प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। जब 50वां दिन आया, मतलब पेंटिकोस्ट का दिन आया, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ऊपर से हमेशा के लिए अपने चेले लोगों पर उतार दिया और सारे चेले पवित्र आत्मा से वो भर गए। लेकिन मैं बोलता हूँ, चेले कैसे पवित्र आत्मा से भर गए? ऐसा क्या उनके जीवन में हुआ जिसके कारण वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए? उनके जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? क्या उनके साथ ऐसी घटना हुई थी? और इस बार 2025 में 8 जून मतलब संडे को, कल ये पेंटिकोस्ट का दिन है और मैं चाहता हूँ एक बार फिर ये पेंटिकोस्ट के दिन सभी लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं। और पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हम पवित्र आत्मा से भर सकते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो? कल मैं यूट्यूब पर लाइव होने वाला हूं और जो वक्त है वो कल बताया जाएगा, नहीं तो आज रात में बता दूंगा। लेकिन कल मैं लाइव होने वाला हूं पेंटेकोस्ट के दिन और पवित्र आत्मा के लिए सभी के लिए प्रार्थना की जाएगी। अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो तो मेरे साथ लाइव में आप ज्वाइंट हो जाना। और उससे पहले कि आप पवित्र आत्मा से कैसे भर सकते हो वो जानने के लिए इस वीडियो में बने रहो, क्योंकि जब तक ये नहीं जानोगे कि कैसे आप पवित्र आत्मा से भर सकते हो तो कल के लिए आप तैयार नहीं होगे। और इसलिए ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप बिना स्किप किए पूरा देखना, ताकि इसमें ये बताया गया है कि आप पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए तैयार कर सकते हो। वो तो आना चाहते, वो तो आपको भरना चाहते, लेकिन कैसे आपको भर सकते हैं जब तक ये नहीं जानोगे तो फिर फ़ायदा क्या? और इसलिए इस बात को ध्यान में रखो और ये वीडियो पूरा देखो और अच्छी तरह से देखो, ध्यान से देखो। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक जाए तो फिर उसको रिवर्स करके फिर देखो। लेकिन इसमें जो जो बातें बताई जाएगी वो बातें अपनी डायरी में लिख दो और आपको क्या करना है वो इसमें बताया जाएगा, वैसा कर लेना। तो आप कल पवित्र आत्मा से पक्का और ज़रूर 100% भर जाओगे। तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, कैसे वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और वचन 1 से 4। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें आती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर लिखा है कि जब 50वां दिन आया तब चेले लोग पवित्र आत्मा से भर गए। तो भर गए वो तो हम सभी लोग जानते, लेकिन क्यों भर गए, कैसे भर गए? क्योंकि चेले लोगों का जीवन कुछ और था। कैसा था? जब चेले लोग प्रभु यीशु के साथ थे तो उनका जीवन देखो कैसा था। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और चेले भी पीछे पीछे थे। वो पीछे पीछे आपस में विवाद कर रहे थे, बोले हम में बड़ा कौन। अभी देखो, हम में बड़ा कौन ऐसा जब पूछते तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। अगर हम 2 लोग इकट्ठा है और मैं पूछता हूँ हम में बड़ा कौन, मतलब मेरे अंदर भी ये इच्छा है कि मैं भी बड़ा बनूँ। तो ये 12 के 12 चेले ऐसे थे जिनको बड़ा बनना चाहे था, लेकिन प्रभु यीशु समझ गए ये लोग क्या बातें कर रहे। तो प्रभु यीशु उनके पास है, क्या बातें करते हो, बड़ा बनना चाहते हो? जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो दूसरे का दास बने, मतलब सेवक बने, मतलब सेवा करे। अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो आपको सेवक बनना है। फिर एक बार प्रभु यीशु और चले जा रहे थे कहीं पर, तो एक इंसान मिला और वो जो इंसान मिला वो दुष्ट आत्मा निकाल रहा था और वो भी प्रभु यीशु के नाम से। जब चेले लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, उसको डांटा, है तू क्यों निकालता है, हमारे साथ तू चलता है, हमारे पीछे आता है तू, तो फिर तू क्यों यीशु मसीह का नाम लेता है, क्यों दुष्ट आत्मा निकलता है, बंद कर, ये हम कर सकते। और यीशु मसीह को पता तक नहीं चलने दे। बाद में कहीं पर गए तो वहाँ जाकर प्रभु यीशु को बता, यीशु
रास्ते में हमको एक इंसान मिला जो आपके नाम से भूत प्रेत निकाल रहा था, हमने उसको मना कर दिया, तू नहीं निकाल सकता। प्रभु ने बोला क्यों, ये ईर्ष्या क्यों आ गई? जो मेरा विरोधी नहीं है वो मेरे साथ है, और वो मेरा नाम ले रहा है, तो फिर अच्छी बात है, तुम्हारा भी साथी हुआ वो, तो ईर्ष्या क्यों करते हो? कोई दुष्ट आत्मा निकालते हो, निकालने दो। तो ये चेले लोगों में उस वक्त ईर्ष्या भी थी। फिर प्रभु ने एक बार ऐसा बोला कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा, मैं पकड़ा दिया जाऊंगा, लोग मुझे मार देंगे, मेरे मुंह के ऊपर थूकेंगे और मुझे सूली पर लटका कर ख़त्म कर देंगे, और तीसरे दिन मैं जिंदा भी हो जाऊंगा। तो चेले बोलने लगे, हे प्रभु ऐसा कुछ नहीं। और बोले कि जब चरवाहे को मार दिया जाएगा तो भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। तो पतरस बोलते हैं कि प्रभु ये 11 लोग ठोकर खाए तो खाए, मैं आपसे मुंह मुड़कर भागूंगा नहीं, मैं तो आपके साथ रहूँगा, चाहे जेल में जाना पड़े, चाहे मरना पड़े। अरे बोले तू आज ही रात 3 बार मेरा इनकार करेगा? बोले नहीं प्रभु, मैं तो मरने के लिए तैयार। तो 11 भी कौन से चुप रहे, वो भी बोले हाँ हाँ प्रभु, हम तो आपके लिए मरने के लिए तैयार। मतलब इनमें बड़ी बड़ी बातें थी, ये तो डिंगे मारने की बात है, अंदर कुछ है नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये बात चेलों में थी। और जब प्रभु उसको पकड़े गए, कैसे भाग गए थे लोग, तो बड़ी बड़ी बातें इनके अंदर थी। फिर जब प्रभु से पकड़ा दिए गए तो पतरस जो है वो बाद में वापस गया जहाँ पर प्रभु यीशु को रखे थे, और चुपचाप एक जगह पर आग सेकने लगा। किसी ने देख लिया और बोला तू तो यीशु के साथ था। और ऐसा 3 बार ही पतरस के साथ हुआ। तीनों बार पतरस ने इनकार कर दिया, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता। एक बार तो शाप देने लगा, सत्यानाश हो जाए उसका, मैं नहीं जानता उसको, इस तरह से कुछ बोला होगा वो। तो उसने प्रभु यीशु का इनकार कर दिया। थोमा देखो, लोगों ने बोला कि हमने यीशु मसीह को देखा जिंदा हो गए मरकर, मैं नहीं मानता। जहाँ किले मारे थे वहाँ पर आपने उंगली डाली, जहाँ पर उसको भाला मार दिया था वहाँ पर अपना हाथ डाला, कैसे मान लिया ऐसे? मैं नहीं मान सकता, विश्वास नहीं था। यहूदा इस्करियोती देखो, चोर था, जो दान मिलता था उसमें चोरी कर लेता था। तो चेलों में सारी बात थी। क्या ऐसे लोग पवित्र आत्मा से भर सकते? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन क्या हुआ, प्रभु ने बोला जब तक पवित्र आत्मा ना आए आपको ये शहर छोड़कर नहीं जाना है। तो ये लोग, प्रभु यीशु ने इनको दर्शन देकर ये सारी बातें बताई। तब वो 40वां दिन था जब प्रभु यीशु मरकर जिंदा हो गए थे। 40वें दिन वो स्वर्ग में चले गए। उसके बाद चेले जहाँ पर रहते थे वहाँ पर आ गए और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दी। और लगातार 10 दिन तक वो प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आ जाओ, पवित्र आत्मा आ जाओ, पवित्र आत्मा आ जाओ। तो क्या बार बार बोलने से पवित्र आत्मा आते? नहीं। गलाती 4 और उसके 6 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बेटे का आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा हमारे दिलों में दिया है। और पवित्र आत्मा कहाँ आते? दिल में आते। तो दिल में कब आएंगे? जब दिल खाली हो, हमारा हृदय खाली हो। अगर वो पहले से भरा हुआ है, पापों से भरा हुआ है, हमारी इच्छाओं से भरा हुआ है, तो फिर उसमें जगह नहीं है। जगह नहीं तो पवित्र आत्मा कैसे आएंगे? और ये चेले देखो, चोरी से, अविश्वास से, ईर्ष्या से, कौन बड़ा, ये सारी बातों से भरे हुए थे। इनके अंदर पवित्र आत्मा कैसे आ सकते? गलती से भी नहीं आ सकते। लेकिन इन लोगों ने 10 दिन तक उपवास के साथ प्रार्थना की और लगातार बने रहे प्रार्थना में। और जब जब वो प्रार्थना करते होंगे, प्रार्थना में लगातार बने रहे होंगे, तब तक उनको ये सारी गलती दिखाई दी होगी अपने अंदर, और उन लोगों ने गलती निकालना शुरू कर दिया। उन लोगों ने अपने दिल से सारी बातें निकालना शुरू कर दी। चोरी निकाल दी, ईर्ष्या निकाल दी, बड़े होने की बात निकाल दी, अविश्वास निकाल दिया। प्रभु हमको खाली करो, प्रभु हमको खाली करो। और जब 10 दिन लगातार अपने आप को खाली करते रहे, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए। तो देखो, आज आपको क्या करना है। अगर आपके अंदर चोरी है, चाहे वो 10 मास की हो, चाहे परमेश्वर के वक्त की हो, किसी भी तरह की चोरी हो, पहले तो उसको निकाल दो। अगर आप में ये बात है कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, वो बात निकाल दो। दूसरे की सेवा करने वाले बनो, दास बनो। अगर आप में बड़ी बड़ी बातें, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, निकाल दो। मैं जो कुछ कर सकता हूँ पवित्र आत्मा की सहायता से कर सकता हूँ, ऐसे मानो। तो एक बात को समझो कि सारी बातें आपको अपने दिल से निकालनी है। और मैं एक के बाद ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। वो सारी बातें आपको लिखना है और सारी बातों को आपको निकालना है। निकालोगे तो कल आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। जब मैं लाए होऊंगा तब पवित्र आत्मा आपको भर देंगे
और इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना भी सुनते हो वो सब कुछ लिखते जाओ। फिर क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, जो है भजन संहिता उसका 5वां अध्याय, वचन भी 5। घमंडी तेरे सन्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थ कार्यों से घृणा है। घमंडी तेरे सन्मुख खड़े होने न पाएंगे। घमंडी, अभिमान, अहंकार बोले तेरे सामने खड़े रहने न पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बाइबल में लिखा है। नबूकदनेस्सर जो राजा थे, उनको परमेश्वर की पहचान थी। परमेश्वर ने उनको इज़राइल के ऊपर विजय दिलाया था और उसने इज़राइल के ऊपर सिदकिय्याह नाम के राजा को राजा बना दिया था और उसको बोला था कि देख, मैं तुझे जिंदा परमेश्वर की शपथ देता हूँ, यहोवा परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मेरे सामने बलवा मत करना। इसका मतलब नबूकदनेस्सर जीवित परमेश्वर को जानते थे, समझते थे। उसके बाद क्या हुआ, सिदकिय्याह नहीं माना, उसे फिर से हमला कर दिया और फिर कई लोगों को गुलाम बनाकर अपने देश में भी ले गया। उसमें शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानिएल भी थे। वहाँ पर इस नबूकदनेस्सर को एक सपना आया। सपने में बड़ी मूर्ति दिखाई दी और एक पत्थर जो पहाड़ में से काटा गया, उस पत्थर ने उस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। बड़ी हवा आई और उस भूसे को उड़ा कर लेकर चली गई और वो जो पत्थर था उसका बड़ा पहाड़ बन गया और वो पहाड़ पूरी धरती पर छा गया। ये उसको सपना आया, उसको लगा सपना कुछ कहना चाहता है। तो नबूकदनेस्सर ने दूसरे दिन ज्ञानियों को इकट्ठा किया, जादू टोना करने वालों को इकट्ठा किया। बोले मुझे एक सपना है, उसका मतलब बताओ। लोग बोलते राजा जी सपना बताओ, अभी मतलब बताते। फिर राजा ने सोचा, अगर मैंने सपना बता दिया, इन लोगों ने अगड़म बगड़म कुछ भी बता दिया कि मूर्ति ये है, सोना ये है, चांदी ये है, ऐसा ऐसा कुछ भी बता दिया, तो मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं कि आप झूठ बोल रहे, मानना ही पड़ेगा। तो बोले सच्चा मतलब कैसे पता चलेगा। तो राजा ने बोल दिया, देखो मैं सपना भूल गया हूँ, मुझे सपना भी बताओ और उसका मतलब भी बताओ तो मैं जानूँ। लोग बोलते राजा ऐसा नहीं हो सकता, सपना तो आपको बताना ही पड़ेगा। राजा बोलता मैंने बोला ना, मैं भूल चुका हूँ। तो फिर क्या हुआ कि कोई नहीं बता पाया। राजा को आया क्रोध, मार दो बोले सभी को। तो मारने वाले गए दानिएल के पास। दानिएल बोलता है वो भाई साहब मुझे क्यों मारने के लिए आए। बोले राजा को सपना आया, कोई सपना नहीं बता रहा है, कोई मतलब नहीं बता रहा है। तो राजा ने बोलता है ज्ञानियों को मार दो। दानिएल बोलता है लेकिन मुझे तो पता ही नहीं इस बात का, चलो मुझे ले जाओ राजा के पास। दानिएल गए राजा के पास। राजा को बोले राजा सिर्फ आज की रात दे दो, कल सुबह बता देता हूँ। और दानिएल आए घर पर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बुलाया, बुलाओ हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की। और परमेश्वर की प्रार्थना की, परमेश्वर नबूकदनेस्सर को जो सपना है बता दो। सो गए। जो सपना नबूकदनेस्सर को आया था वो दानिएल को आ गया। दानिएल उठ गए, परमेश्वर आपका धन्यवाद, सपना तो बता दिया, अब मतलब भी बताओ। परमेश्वर ने मतलब भी बता दिया। दूसरे सुबह जाकर उसने नबूकदनेस्सर को बता दिया कि नबूकदनेस्सर ये था तेरा सपना और अब इसका मतलब भी देख, मतलब भी बता दिया। अब राजा हैरान। राजा ने दानिएल की पूजा की, ऐसा लिखा है। राजा ने दानिएल की पूजा की और बोला कि तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, और बोले इसको भेंट दो, इसको ऊंचा उठाओ, बड़ा पद दो। उसको बड़ा पद भी दिया। दानिएल बोलते हैं राजा जी मेरे 3 मित्र हैं, उनको भी तो कुछ जॉब दो, अपने गवर्नमेंट जॉब दो। तो बोले कहाँ लाओ। तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को लेकर आए। राजा ने उनको देखा, उनको भी कुछ पोस्ट दे दी। उसके बाद ये राजा, जब उसको पता है कि एक ही परमेश्वर है और वो भी दानिएल का परमेश्वर, उसको अनुभव हो चुका है, फिर भी बड़ी मूर्ति बना ली और बोलता है सभी को इसी की पूजा करनी है और जो कोई इसकी पूजा ना करे बोले उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। अब इसको मालूम है सच्चा परमेश्वर कौन, फिर भी लोगों को मूर्ति पूजा में डाल दिया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है घमंड। जो भी परमेश्वर, मुझे क्या, मैं तो पूरी दुनिया का राजा हूँ, घमंड। और फिर शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने मूर्ति की पूजा नहीं की, वो पकड़े गए। और पकड़े गए, राजा बोलता है देखो एक बार मौका देता हूँ। जब सारंगी बाजे सब बजने लगे, बोला पूजा कर लो, नहीं तो मैं आपको आग की भट्टी में डाल दूंगा। और है कोई ऐसा परमेश्वर जो तुम्हें आग की भट्टी से बचा सके। तो इसको मालूम था कि ये 3 दानिएल के मित्र हैं। राजा ने खुद उनको जॉब दी थी, तो मालूम है इसको कि 3 कौन है और इनका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर उसको मालूम है। जब कोई सपने का मतलब नहीं बता पाया था, सपना नहीं बता पाया था, तो इनके परमेश्वर ने तो बताया था। लेकिन घमंड देखो, है कोई ऐसा परमेश्वर जो तुम्हें इस आग के भट्टी से छुड़ा सके।
इन तीनों ने उत्तर दे दिया, हे राजा तेरे से क्या बात करें, क्या तुझे उत्तर दे, लेकिन चल बता देते हैं, हमारा परमेश्वर हमको बचा सकता है, लेकिन अगर ना भी बचाए ना तो अभी हम तेरी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। इसको आया क्रोध, बोले 7 गुना भट्टी को गर्म कर दो। 7 गुना गर्म किया, 3 पहलवानों को बोला इधर आओ, इनको बांध कर अंदर डाल दो, और ये तीनों को बांध कर आग में डाल दिया गया। और क्या हुआ मालूम है, वो पहलवान बाहर ही जल गए, झुलस कर मर गए। बाहर आग नहीं थी, फिर भी उसकी गर्मी इतनी थी, उसकी तपन इतनी थी, बाहर झुलस कर मर गए। और ये 3 अंदर, उनको जो बांध कर डाला था ना वो सारे बंधन जल गए, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। और राजा ने देखा तो भट्टी में 4 लोग। राजा बोलते चौथा तो देखो परमेश्वर के पुत्र के समान है। लोगों को बोला हमने 3 लोगों को डाला ना, बोला हाँ पर चौथा क्यों दिखाई दे रहा है। ए सदरक में से कहा देखो बाहर निकलो, बाहर निकलो। बाहर बुला लिए, बोले सच में तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, पूरी दुनिया में इससे ढिंडोरा पिटवाया, सभी लोग इसी परमेश्वर को मानो और किसी को नहीं मानो, और जो कोई दूसरे परमेश्वर को मानेगा उसका घर कूड़ेदान बना दिया जाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। देखो राजा को एक बार फिर परमेश्वर का अनुभव हुआ, फिर भी वो तो अपनी चाल चलता है। एक बार फिर उसका सपना आया। सपने का मतलब ऐसा था कि अगर राजा नहीं सुधरेगा तो वो 7 साल के लिए पशु हो जाएगा, घास खाएगा। तो दानिएल उसको बता दिया कि राजा सपना बहुत भारी है और परमेश्वर ठान लिया तुझे पशु बना देंगे अगर तू नहीं सुधरा तो राजा ऐसा करो, लोगों को दान देना शुरू करो और अपने सारे बुरे काम को छोड़ दो। 1 साल बीत गया, नबूकदनेस्सर को कुछ नहीं हुआ। और 1 साल जब हुआ उसके बाद वो अपने महल के छत के ऊपर घूम रहा था और चारों ओर देखकर बोलता ये सारा मेरा साम्राज्य मैंने अपने सामर्थ्य से प्राप्त किया। अभी तो ये शब्द उसके मुंह में थे और परमेश्वर की आवाज आई, तुझे इंसानों से हटाया जाता है, भगाया जाता है और पशुओं के साथ अब तुझे रखा जाएगा। उसी वक्त वो पशु के जैसा हो गया 7 साल तक। ये घमंड नहीं तो क्या है, और घमंड हुआ तो क्या हुआ इसका मालूम है, घमंड बहुत बड़ा पाप है। क्यों? एक इंसान था जो पवित्र था, उसको घमंड आया तो आज लोग उसको शैतान बोलते हैं। शैतान को किसने जन्म दिया? घमंड ने। मतलब घमंड तो शैतान का भी बाप है, और परमेश्वर का आगे घमंड चलता ही नहीं। और इसलिए घमंड छोड़ो। किस बात का घमंड? कमाई का। आप बहुत सुंदर देखते हो उसका, आपके पास बंगला गाड़ी है उसका, आपके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं इसका। किस बात का घमंड करते हो आप? घमंड शैतान करवाता है, घमंड शैतान का बाप है। भूल जाओ घमंड को, इस घमंड को निकालो, नहीं तो पवित्र आत्मा से आप नहीं भरोगे। तो दूसरी बात है कि इस घमंड को निकाल दो, अपने दिल को खाली कर दो। फिर एक वचन पढ़ता हूँ, निर्गमन का पुस्तक उसका अध्याय 20 8 से 11। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, 6 दिन तेरा काम कर, लेकिन 7वें दिन तो कुछ भी मत कर, क्योंकि परमेश्वर ने भी 7वें दिन कुछ नहीं किया। तो मैं बोलता हूँ 7वां दिन है क्या? 6 दिन तेरा काम कर, तो 7वां दिन क्या कर रहे हैं? तो देखो परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया? परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की संगति में बने रहे। तो क्या परमेश्वर की संगति में हम सिर्फ 7वें दिन बने रहे? क्या परमेश्वर के साथ हम सिर्फ 7वें दिन ही जुड़े रहे? क्या 6 दिन आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं महसूस होती? अगर उस 6 दिन में परमेश्वर ने आपका ऑक्सीजन बंद कर दिया तो 6 दिन में परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा तुम्हारे ऊपर से उठा ली तो क्या करोगे? सच में प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए थे वो विश्राम के दिन भी काम करते थे और 6 दिन भी काम करते थे, वो 7 दिन काम करते थे। यहाँ पर प्रभु यीशु जो कहना चाहते हैं कि 7वां दिन तो संपूर्ण 100% मेरे लिए छोड़ो। मैं 7वां दिन तो हमें सिर्फ परमेश्वर परमेश्वर और परमेश्वर में ही बना रहना है। आप क्या करते हो? चर्च में जाकर आ जाते हो, बात खत्म, फिर अपना काम करते हो? नहीं,
हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो, वो कौन सा दिन है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, जो रखना है आपको रखो, लेकिन एक दिन ऐसा रखो जिसमें 24 घंटे आपको सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। अब दाऊद राजा देखो, जब उसके पीछे वो शाऊल पड़ा था, कैसे भागते रहते थे, इतने भागे शाऊल से, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। दिन में तो क्या, रात में भी उनको सोना नहीं मिलता था। शाऊल कभी भी आ सकता था, कभी भी मार सकता था। 38 साल ये दाऊद शाऊल से भागते रहे। आखिर में फिलिस्तीनियों के देश में जाकर बस गए। बोले कभी भी मुझे मार सकता है, डर कर रहते थे शाऊल से। डर वो नहीं था मरने का, डर वो भी नहीं था कि शाऊल सामर्थ्य। दाऊद अगर सोचते या हाथ उठाते तो शाऊल को ख़त्म कर सकते थे, और 2 बार उनको मौका भी मिला था, तब भी नहीं मारा। क्यों? वो परमेश्वर का अभिषिक्त थे। बोले चाहे आज जैसे भी हो, लेकिन एक बार तो परमेश्वर का अभिषिक्त दास थे ना, मैं इनको नहीं मारूंगा। तो दाऊद ने कभी शाऊल को मारना नहीं चाहा। डर ये था कि मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, और इसलिए वो लगातार शाऊल से भागते रहे। रात में भी चौकन्ने रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, शाऊल तो मर गए। शाऊल मर गए तो अभी दाऊद राजा बन गए। जब दाऊद राजा बन गए तो चारों ओर उन्होंने लड़ाई कर चारों ओर की शांति प्राप्त कर ली। परमेश्वर उनको चारों ओर की शांति दी। चारों ओर सब लोग अब दाऊद से डरते। दाऊद की सेना भी बहुत सामर्थ्य। उनके एक योद्धा के बारे में बाइबल में पढ़ना तो पता चलेगा, बहुत सामर्थ्य योद्धा थे। अब क्या हुआ कि एक बार लड़ाई थी, लेकिन दाऊद जो थे वो दाऊद वहाँ पर लड़ाई में नहीं गए। तो दाऊद क्यों लड़ाई में नहीं गए? क्योंकि उनको मालूम था मेरी सेना सामर्थ्य। उनको पता था ये लोग आराम से जीत कर आएंगे, और अभी उनको चारों ओर की शांति भी थी। और इसे बिंदास से दोपहर में सो गए, और जब दोपहर में सो गए तो शाम को उठे। मतलब इनके पास फ्री टाइम है। शाम को उठे और अपनी छत पर ऐसे घूम रहे थे। जब छत पर घूम रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री जिसका नाम बातशेबा था वो नहा रही थी। अभी लोग कैसे नहाते आपको मालूम है, कपड़े निकाल कर नहाते। अब ये सुंदर स्त्री कपड़े निकाल कर नहा रही थी। दाऊद ने उसको देखा, अंदर हलचल सी हो गई, इतनी सुंदर। व्यभिचार जाग उठा, किसी को बोला जाओ उसको बुला कर लेकर आओ। लेकर आए, और दाऊद भी ऐसे वैसे नहीं थे। स्त्री भी दाऊद को देखकर बहुत खुश हो गई, अगर ऐसा मिल जाए तो क्या बात है। दोनों ने मिलकर व्यभिचार किया। दाऊद ने रेप नहीं किया, दोनों ने मिलकर व्यभिचार किया। दोनों का पाप था। फिर दाऊद ने देखा लड़की बहुत अच्छी है, तो पता लगाया किसकी पत्नी है। तो उसका एक योद्धा था उरिया, जो हित्ती था। तो उसने दाऊद ने योआब को एक पत्र लिखकर बोल दिया कि लड़ाई में इसको सबसे आगे रखो और धीरे धीरे सब लोग पीछे हट जाना। इन लोगों ने ऐसा ही किया। उरिया हित्ती अकेला पड़ गया, सामने वाली फौज ने इसको मार दिया। लोगों को ऐसा लगा कि उरिया हित्ती लड़ाई में मर गया, लेकिन सही में ये मर्डर था, प्री प्लान था, और दाऊद ने पूरी योजना बनाकर उसको मरवा दिया। लेकिन दाऊद इतने बड़े थे, इतने अच्छे थे, पवित्र आत्मा से चलते थे, सब कुछ तो इनका बढ़िया था। हर काम परमेश्वर से पूछकर करते थे। ये गुनाह इनसे कैसे हो गया? इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? मालूम है पाप कब हुआ? जब वो फ्री टाइम में थे। तो फ्री टाइम मत रखो अपने जीवन में। आपसे जितनी भी गलती होती हैं, जितने भी पाप होते हैं ना, जब आप फ्री होते हैं तभी करते हो। देखना, आप काम में व्यस्त रहो, कोई भी काम में व्यस्त रहो, आपको कोई और सोच आएगी नहीं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। और जिस दिन 7वां दिन आता है, विश्राम का दिन आता है, उस दिन परमेश्वर में बने रहो, फ्री मत रहो। बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर की संगति में बने रहो, आराधना करते रहो, संगति में जाते रहो। अगर 24 घंटे ये करोगे तो फ्री टाइम मिलेगा नहीं। फ्री टाइम मिलेगा नहीं तो पाप नहीं होगा। ये फ्री टाइम जो होता है ना, उसी में पाप होता है। अपने जीवन में फ्री टाइम मत रखो, फ्री टाइम मत रखो, उसको अपने दिल से निकाल दो। फिर एक वचन पढ़ता हूँ मैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 37 और 38 वचन। और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। एलीशा नाम का एक परमेश्वर का बहुत बड़ा
भविष्यवक्ता हो गया। और उसका जो चेला था, मैं उसका एक जो साथी था, या तो उसका सेवक था या नौकर था, वो था गेजी। अब ये जो गेजी था, वो और एलिसा सभी जगह पर साथ साथ में रहते थे। तो एलिसा कहीं पर जा रहे थे तो बीच में एक छोटा सा शहर पड़ता था जिसका नाम था शूनेम। और वहाँ से जा रहे थे तो वहाँ पर एक औरत रहती थी जो पैसे वाली थी। उसने देखा कि ये परमेश्वर के लोग हैं तो अपने घर बुला लिया, बुलाओ यहाँ पर खाओ पियो, कल निकलना यहाँ से। उनको अपने घर में रखा और फिर दूसरे दिन ये लोग चले गए। और स्त्री ने बोल दिया कि एलिसा, जब कभी यहीं से गुजरते हो यहीं पर आ जाना, यहीं पर खा के आगे बढ़ना। अभी एलिसा को तो बार बार जाना पड़ता था। ये स्त्री ने देखा ये परमेश्वर का दास बार बार इधर आता है, तो उससे क्या किया, एक अलग से कमरा ही बनवा दिया, उसमें बेड वगैरह सब कुछ रखवा दिया और बोले देखो ये आपका ही कमरा है, कभी भी आओ यहीं पर रहो, बिंदास से रहो। अभी एलिसा ने देखा कि ये स्त्री हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही, तो मैं भी उसकी कोई सहायता कर लूँ। राजा भी पहचानते थे एलिसा को, बोले अगर इसका कोई मुकदमा चल रहा हो या तो राजा की कोई ज़रूरत हो तो चलो इसको हम कुछ सहायता करते। तो एलिसा ने बुलाया गेजी को और गेजी को बोला, गेजी देख तो इस स्त्री को पूछ कर आ, उसको कोई ज़रूरत है क्या, उसके लिए राजा से कोई सिफारिश करें हम। तो बोलते उसमें पूछने जाने की क्या ज़रूरत है, उसको औलाद नहीं हो रही है बोले, और उसका पति बूढ़ा है। अभी सोचो कि जो बात एलिसा को नहीं मालूम, जो परमेश्वर के अच्छे दास है, वो बात गेजी को कैसे मालूम। इस स्त्री को औलाद नहीं और उसका पति बूढ़ा है, कैसे मालूम। जब जब एलिसा और गेजी इस सुनेम में जाते होंगे और इस कमरे में जब ये लोग ठहरते होंगे तो एलिसा तो परमेश्वर के दास थे, वो तो प्रार्थना में बैठ जाते होंगे, परमेश्वर की संगति में बैठ जाते होंगे। लेकिन गेजी सोचता होगा मैं क्या करूँ यहाँ बैठकर, वो बाहर निकल जाते होंगे और लोगों से ऐसे ही फालतू में गोसिप टाइम पास करते थे। और उन्होंने लोगों से पूछा होगा, यार हम तो यहाँ पर आ रहे, स्त्री तो वैसे अच्छी, हमको अच्छे से रखती, कैसी है स्त्री। तो लोगों ने बोला होगा कि ये जो स्त्री है उसको औलाद नहीं हो रही है और उसका पति बूढ़ा है, मतलब बूढ़ा है ना, बच्चा नहीं पैदा कर सकता। अभी से वही बात एलिसा को बता दी। एलिसा बोलता है बुलाओ उसको, बुलाया, बोल देखा अब की बार तो उसे औलाद हो जाएगी। औलाद हो भी गई। अभी क्या हुआ, कुछ वक्त के बाद वो बेटा मर भी गया। ये भागती हुई एलिसा के घर आई। एलिसा ने दूर से देखा कि वो स्त्री आ रही है, कुछ गड़बड़ी है। बोले मुझे परमेश्वर ने कुछ बताया नहीं इसके बारे में। और गेजी जा जल्दी जाओ, उसको पूछ क्या है। गेजी भाग कर गए, बोले क्या है, चुप, उसके साथ कुछ बातें नहीं की। और स्त्री आई एलिसा के पास, पैर पकड़े, बोले मैंने तेरे पास बच्चा मांगा था, क्यों दिया मुझे, अब मर गया, नहीं था वो अच्छा था, अब देकर मर गया, मेरी तो खुशी चली गई, मेरा आनंद चला गया, क्यों ऐसा क्या है मेरे साथ। एलिसा बोलते दुखी मत हो, मुझे परमेश्वर ने ये बात नहीं बताई, लेकिन फिक्र मत कर, एक इसी तरह ले मेरी लाठी ले, भाग यहाँ से, और रास्ते में अगर तुझे कोई सलाम कहे तो तू सलाम मत करना, और कोई तुझे मिले तो उसको भी सलाम मत करना, जाकर लाठी उस बच्चे के ऊपर रख देना, वो जिंदा हो जाएगा। अभी देखो क्यों एलिसा ने ऐसा बोला, रास्ते में किसी को सलाम मत कहना। कई लोग होते ऐसे, बाजार में जाते खरीदने के लिए तो उनका लक्ष्य ये नहीं कि खरीद कर वापस घर पर चले जाओ, रास्ते में कोई भी मिलेगा उसके साथ बातें करने बैठ जाते, किसी का घर आ गया उसके साथ बातें करने के लिए बैठ जाते, मतलब टाइम पास करते वो लोग, व्यर्थ में टाइम वेस्ट करते हैं वो लोग। ये गेजी उन्हीं में से था, टाइम वेस्ट करता था। और जो टाइम वेस्ट करता है ना उससे कभी चमत्कार नहीं होता। वो गया भागकर, लाठी रखी, क्या हुआ, कुछ नहीं, उसके ऊपर कोई विश्वास भी नहीं करता। स्त्री ने क्या बोला कि एलिसा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू चल, इसके ऊपर तो मुझे भरोसा ही नहीं, तू चल। एलिसा बोलता चलो ठीक है मैं भी आता हूँ। वो भी गए वहाँ पर और गेजी से लड़का जिंदा नहीं हुआ, चाहे एलिसा की लाठी थी। फिर एलिसा ने जाकर उसको जिंदा कर दिया। क्या आप टाइम वेस्ट करते हो? आप मालूम है जब मोबाइल लेकर बैठते हो, यूट्यूब खोलते हो, आपको ऐसा शैतान बहकाता है, मैं तो शॉर्ट वीडियो देखता हूँ 1 मिनट वाला, लेकिन 1 मिनट वाले आप 60 वीडियो देखते हो, घंटा निकल जाता है, 1.5 घंटा निकल जाता है, 2 घंटा निकल जाता है, पता चलता है आपको।
कई बार तो आपको याद आता है, ओए मुझे फ़ोन करना है उस सुरेश को, आपने फ़ोन हाथ में ले लिया, लेकिन वहाँ तो नोटिफिकेशन पड़ा था, किसी ने ये वीडियो रखा या तो ये वीडियो आया है, और आप तो यूट्यूब में घुस गए। आधा पौना घंटा निकल गया, फिर आपने फ़ोन रख दिया, फिर उसके 15 मिनट बाद याद आया, अरे मैं तो सुरेश को फ़ोन करने के लिए मैंने तो फ़ोन उठाया था, ये क्या हो गया। फिर आप फ़ोन उठाते, फिर कुछ नोटिफिकेशन होता है कि नहीं ऐसा? टाइम वेस्ट करते हो कि नहीं? ये बहुत बड़ा पाप है। टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। क्यों? परमेश्वर ने सूरज, चंद्र, सितारे बनाए। क्यों बनाए? जिससे दिन और रात हो, जिससे सर्दी का मौसम, बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम आता रहे। इसका मतलब सूरज है तो दिन है, सूरज है तो रात है। तो रात किसकी है? परमेश्वर की। दिन किसका है? परमेश्वर का। वक्त किसका है? परमेश्वर का। आपका वक्त नहीं है। आप ये मत समझो कि आप वक्त के मालिक हो, वक्त मेरे परमेश्वर का है। और उस वक्त को बर्बाद करना मतलब बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। आप फालतू में वीडियो देखकर जो करते हो ना, वो बंद करो। ये तो सिर्फ मैंने एक ही बात बताई। हो सकता है बाजार में ऐसे ही घूमने के लिए चलते हो, आप ऐसे ही कहीं पर घूमने के लिए, चलो मैं थोड़ा चल कर आता हूँ, ये टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। ये टाइम आपका नहीं है। ये टाइम वेस्ट एक पाप है, वो परमेश्वर का वक्त है। अब टाइम वेस्ट बचाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक शेड्यूल बना दो। कितने बजे उठना है एक नोट पर लिख दो, कितने बजे उठना है, उठकर कौन कौन से काम करने, कब नहाना है, कब धोना है, कब चाय नाश्ता करना है, कब खाना है, कब जॉब पर जाना है, जॉब से कब आना है, बाइबल कब से कितने बजे तक पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक प्रार्थना करनी है। अगर आप ऐसा एक शेड्यूल बनाओगे ना, तो उसमें फालतू टाइम चला जाएगा। आप उसमें ये नहीं लिख सकते कि मैं फालतू में 1 घंटा वीडियो देखूंगा। अगर आप दिन में सिर्फ 1 मिनट वेस्ट करते हो, सिर्फ 1 मिनट, तो मालूम है 1 साल की कितनी मिनट हो गई? 365 मिनट है। 1 मिनट में अगर आप एक आयत पढ़ सकते हो, तो समझ लो 365 मिनट में कितनी आयत पढ़ सकते हो, कितना कुछ आपने गंवा दिया। इसलिए लूका 21 के 37 में लिखा है कि प्रभु यीशु हर रोज दिन में उपदेश किया करते थे और रात में जैतून नाम के पहाड़ पर जाकर प्रार्थना किया करते। कोई व्यर्थ टाइम नहीं, कोई ऐसा टाइम वेस्ट नहीं, वो टाइम बर्बाद नहीं करते थे। टाइम बर्बाद करना एक गुनाह है, एक पाप है। उसको अपने दिल से निकाल दो और अपने दिल को खाली करो। ये जो मैं बताता हूँ ना, उसको निकालते जाओ, नोट करते जाओ और कल के लिए तैयार हो जाना। एक वचन पढ़ता हूँ मैं, 2 कुरिन्थी उसका 13 अध्याय वचन 5। अपने आप को परखो कि मैं विश्वास में हूँ कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। दाऊद राजा था, उन्होंने जबरदस्त गलती की। गलती क्या थी कि उन्होंने बादशाह को देखा, नहाते हुए देखा, उसको बुला लिया। अब ऐसा नहीं था कि दाऊद के पास पत्नी नहीं थी, पत्नी तो थी। अगर अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूरा करना था तो घर में पत्नी थी, वो पाप भी नहीं था। लेकिन दूसरे किसी की पत्नी को देखा, बढ़िया पत्नी दिखी, बढ़िया औरत दिखी, खूबसूरत थी, बुला लिया उसको। वो भी तैयार थी, वो बात अलग से। लेकिन मैं आज दाऊद की बात करना चाहता हूँ। और दाऊद उसके साथ सो गए, उसके साथ संबंध बनाए, व्यभिचार किया। वो उसको इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने देखा कि है किसकी पत्नी। तो पता चला उनका खास एक योद्धा है जिसका नाम है उरिय्याह। बहुत बढ़िया योद्धा था और दाऊद को बहुत वफादार था। दाऊद ने उसको घर पर बुला लिया, उसको अपने पास रखा, फिर उसको शाम को बोला जा अपने घर पर जाकर सो जा। वो अपने घर पर नहीं गया, बाहर ही रहा। दाऊद को पता चला, दाऊद ने उसको बुलाया, तो अपने घर पर क्यों नहीं गया? बोले क्या मेरी पत्नी के साथ सोने के लिए जाऊँ? यहाँ हमारा देश युद्ध कर रहा है, वहाँ पर योआब और दूसरे योद्धा लड़ाई कर रहे, और मैं अपने पत्नी के साथ सो, मैं आनंद करूँ क्या? अरे मुझे तो अपने देश के लिए लड़ना है, मुझे जाना है वहाँ पर। अबे देखो कितना वफादार है। ये सुनकर दाऊद को क्या होना चाहिए?
अरे यार मैं इसकी पत्नी लेने की बात कर रहा हूँ, छोड़ो यार ये कितना अच्छा है, मेरे से गलती हो गई, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन दाऊद को तो ये बात ही नहीं दिखाई देती। दाऊद ने बोला ठीक है तू लड़ाई के लिए जा, लेकिन मेरा एक पत्र लेकर जा और जाकर योआब को दे देना। और उस पत्र में क्या लिखा मालूम? योआब, मैं तुझे एक आज्ञा देता हूँ, लड़ाई के लिए अंदर जाना और इस उरिय्याह को सबसे आगे रखना, आगे लड़ते लड़ते जाना, और जब बहुत आगे निकल जाओ तब ऐसा करना धीरे से एक एक योद्धा पीछे हट जाना, उरिय्याह को अकेला छोड़ देना और वो मर जाएगा। और वो पत्र उरिय्याह को ही दिया, बोले तू ही जा और ये पत्र उसको दे दे। वो कितना ईमानदार है कि उसने उस पत्र को खोलकर पढ़ा भी नहीं, कितना वफादार। और जाकर उसने योआब को दे दिया, योआब ने पढ़ा, योआब ने वैसा ही किया। अभी क्या वो लड़ाई में मर गया? नहीं, दाऊद ने मर्डर करवा दिया उसका। ये तो मर्डर है। दाऊद ने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन मैं बोलता हूँ कि दाऊद थे कौन? जो बचपन से आराधना करते थे, जो गाना खुद लिखते थे, जो खुद बाजे बनाते थे, खुद बजाते थे, खुद गाते थे, जो परमेश्वर की सहायता से भालू और सिंह को मार देते, जो छोटी उम्र में गुलियात को मार देते, जो बड़े वफादार थे परमेश्वर के साथ, कुछ भी करना परमेश्वर से पूछकर करते थे। लेकिन कितनी बड़ी गलती कर दी। चलो वो तो ठीक है, उरिय्याह इतनी मर गया। जब उसके दुख के दिन पूरे हुए तो बादशेबा को बुला लिया अपने घर पर, बाकायदा अपने घर में रख दिया। अब क्या हुआ, उससे बच्चा भी पैदा हो गया। बच्चा 9 महीने लगते पैदा होने में, मतलब मेरे अंदाजे से 1 साल हो गया होगा। दाऊद को अभी तक नहीं पता मैंने कोई गलती की। परमेश्वर ने देखा मेरा दास यहाँ तक उतर गया, इतना नीचे गिर गया। नातान को बोला, नातान इधर रख, जल्दी से जा और दाऊद को जाकर बोल तूने कितना बड़ा गुनाह किया, तूने बादशेबा के साथ व्यभिचार किया, तूने उसके पति को तूने मरवा दिया, जा जाकर उसको बोल। अभी नातान भी डर रहे, एक बड़े राजा को ऐसा बोलना है, कैसे बोलूँ? तो अभी नातान गए, परमेश्वर ने बोला दाऊद इधर कुछ बात करनी है। बोले क्या? बोले एक धनवान इंसान था, उसके पास काफ़ी भेड़ बकरियाँ थी और उसके सामने एक गरीब इंसान रहता था, उसके पास सिर्फ एक बकरी थी। वो बाजार से खरीद कर लेकर आया था और वो अपनी बेटी की तरह उसको रखता था, अपने साथ सुलाता था, अपने साथ उसको खिलाता था, उसे बहुत प्रेम करता था। और एक दिन एक मुसाफिर आया और वो मुसाफिर इस धनवान के घर पर पहुंचा। तो धनवान ने उसके खाने के लिए कुछ बनाना था, तो उसने अपने भेड़ बकरियों में से कुछ नहीं लिया, लेकिन वो जो गरीब था ना उसकी बकरी ली, काट कर इसको खिला दे। दाऊद ने ऐसे तलवार निकाल दी, कौन है वो जरूर मार दिया जाएगा, मार दो उसको, खत्म कर दो, वो जीने के लिए योग्य नहीं, और उसको ये जो उसने नुकसान किया उसको भरना पड़ेगा। और फिर नातान ने बोला दाऊद शांत हो जाए, ये तू है? दाऊद बोलता है मैं कैसे? बोले बादशेबा किसकी पत्नी थी, क्यों उसको उठा लाया, क्यों उसके पति को मरवा दिया? तब दाऊद का माथा ठनका, अरे मैं तो बहुत बड़ी गलती की, सही में मैंने पाप किया, परमेश्वर मुझे माफ करे। अभी देखो दाऊद ने खुद ने गलती की, वो उसको नहीं दिखाई दी, लेकिन किसी ने नातान ने आकर बात की, ऐसा ऐसा हुआ, जबकि हुआ भी नहीं, सिर्फ कहानी बताकर कहा, और ऐसे तलवार निकाल कर बोलता कौन है वो? मतलब दूसरे की गलती तुरंत दिखाई दी। आप ऐसा नहीं करते हो? खुद की गलती दिखाई देती है आपको, लेकिन दूसरे की गलती कैसे दिखाई देती है? खुद व्यभिचार करो, चोरी करो, कुछ भी करो, वो नहीं दिखाई देगा, दूसरा इतना करेगा ना वो तुरंत दिखाई देगा। और इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु ने ऐसा कहा कि तेरी आंख में से पहले लट्ठा निकाल, फिर तू किसी की आंख में से तिनका निकालेगा। लेकिन इतना बड़ा लट्ठा ये आंख में है और दूसरे को ला मैं तेरा तिनका निकाल दूँ। इसलिए पौलुस ने बोला 2 कुरिन्थियों 13:5 में, खुद को जांचो, खुद की परीक्षा करो। ऐसा नहीं बोला दूसरे की परीक्षा करो, दूसरे की परीक्षा मत करो। खुद को जांचो, तुम्हारे अंदर विश्वास है? खुद को जांचो, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है? खुद को जांचो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर के वचन है? खुद की गलती देखो ना, मैं बोलता हूँ ये पाप है कि नहीं आप में? दूसरे की गलती देखते हो कि नहीं? हाँ मुझे मालूम है आप देखते हो दूसरे की गलती, जबकि खुद की नहीं दिखा देती। लेकिन कल पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, इस गलती को दूर करो, इस पाप को दूर करो, परमेश्वर से क्षमा मांगो और उनसे वाचा बांधो कि परमेश्वर आज से मैं दूसरे की नहीं खुद की गलती देखूंगा
और खुद की गलती दूर करूँगा। दूसरों की गलती देखकर करोगे भी क्या? क्या उसको बचाओगे? नहीं। क्या उसको सुधारोगे? नहीं। उसको खुद सुधारना है। आप अपने आप को सुधार सकते हो, किसी और को नहीं। और इसलिए दूसरे की गलती देखना आज से बंद करो, अपने हृदय को खाली करो। एक वचन पढ़ता हूँ, मत्ती उसका 19वां अध्याय 16 से लेकर 22 वचन। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा कि तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तब जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। अभी देखो, एक बात मैं बताता हूँ। एक विश्वासी और उसका एक पास्टर या उसका एक दास। अभी यहाँ पर मैं एक सच्चे दास की बात कर रहा हूँ, जो आपकी रखवाली करता है, आपकी आत्मा की चौकी करता है, ऐसा दास। ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, दिमाग से बात निकाल देना। लेकिन यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनना। एक विश्वासी की फर्ज क्या है अपने पास्टर के प्रति? वो जो कमाई करता है उसका 10वां उसको देना है। अगर आप कमाई करते हो महीने की 50,000, तो 5,000 जो है वो अपने पास्टर को दिया करो। वो आपका 10वां बनता है, वो उसका हक है। ऐसा परमेश्वर ने ठहराया है। फिर दान, इस 10वां देने के बाद जो कुछ आप देते हो उसको दान कहते हैं। अगर आप 10वां नहीं देते हैं तो समझ लो आपने परमेश्वर को लूटा। फिर परमेश्वर को लूटने के बाद आप कोई दान नहीं दे सकते। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि परमेश्वर को लूटने के बाद आप कोई दान निकाल सकते हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 10वां और दान दोनों देने चाहिए। फिर गलातिया उसका अध्याय 6 और वचन भी 6 मैं पढ़कर बताता हूँ। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करेगा। इसका मतलब आप जहाँ से वचन सीखते हो, जिसके भी पास सीखते हो, चाहे यूट्यूब पर से सीखते हो, चाहे अपने पास्टर से सीखते हो, कहीं से भी जिसके पास आप सीखते हो ना, उसको अपनी हर अच्छी वस्तुओं में भागी बनाओ। इसका मतलब क्या है? अगर आप बाज़ार में कपड़े खरीदने के लिए गए तो जिसके पास आप बाइबल की शिक्षा पाते हो ना, उसके लिए भी कपड़ा खरीदो। अगर आप बाज़ार में बर्तन खरीदने के लिए गए ना, तो जिसके पास आप सीखते हो ना, उसको बर्तन भी ला कर दो। अगर आप जूते खरीदने के लिए गए ना, तो जो इसके पास आप वचन सीखते हो ना, उसको जूते भी दिलाओ। सब अच्छी वस्तु है। अगर आप होटल में खाने के लिए गए, उसके लिए भी एक थाली पैक करवा दो। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, बाइबल में लिखा है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप करते हो? नहीं, आप नहीं करते। फिर जो आपको वचन सिखाता है, 1 तीमुथी 5:17, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएंगे। इसका मतलब जिससे आप वचन सीखते हो ना, उसको 2 गुना आदर दो। 2 गुना मतलब अगर आपके घर में कोई आया है, साथ में सिखाने वाला भी आए, उसको चाहे 1 कप चाय दो, इसको 2 दो। उसको चाहे 1 लड्डू खिलाओ, इसको 2 दो। डबल आदर करना चाहिए, डबल देना चाहिए उसको। ये सारी बातें बाइबल में हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ, क्या आप ऐसा करते हो? नहीं। 10वां ही नहीं देते तो दान क्या दोगे? सब अच्छी वस्तु से बाकी क्या करोगे? मालूम ये सब आप क्यों नहीं कर पाते? इसका मतलब है कि आपके अंदर लोभ है, आप लालची हो। वो जवान भाग कर गया प्रभु के पास, घुटने टिका कर बोला, प्रभु मैं क्या अच्छा करूं अनंत जीवन पाने के लिए? बोले इतनी इतनी आज्ञा है, मान, व्यभिचार मत कर, हत्या मत कर। अरे रुको 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 प्रभु, ये सब कुछ मैं बचपन से करता आया हूं, अभी भी मेरे में अधूरापन क्या है? तो प्रभु से बोल दिया अधूरापन है। बोले क्या अधूरापन है? बोले तेरी जितनी भी संपत्ति है बेच दे, कैश कर ले, जितना भी पैसा है गरीबों को बांट दे, फिर मेरे पीछे चल। ये हैरान, उदास होकर चला गया। संपत्ति बहुत थी, ये लोभी था, ये लालची था। लेकिन देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये किसी और की संपत्ति की लालच नहीं कर रहा है। और अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ऐसा हो कि मैं कहाँ लालच करता हूँ,
मुझे किसी भी बात का लोभ नहीं, मैं किसी की चीज़ देखकर मुझे ऐसा नहीं होता मैं उसकी ये चीज़ ले लूँ, वो चीज़ ले लूँ या ऐसा मेरे पास हो जाए। आप दूसरे की चीज़ के लालची नहीं है, आप खुद की चीज़ों के लालची हो। आपने जो कुछ सिद्ध किया है, क्या परमेश्वर के लिए दे सकते हो? क्या परमेश्वर के दास के लिए दे सकते हो? नहीं दे सकते। आप लालची हो, आप लालची हो, आपके हृदय में लालच भरा हुआ है, तो पवित्र आत्मा से कैसे भरपूर होंगे? तो आज मैं आपको कहता हूँ, इस लालच को अपने दिल से निकाल दो, निकाल दो इसे। दसमास देना शुरू कर दो, दान देना शुरू कर दो, अच्छी वस्तुओं में से सिखाने वालों को सहभागी करो, उसको दुगुना आदर के योग्य समझो। ये सारे काम किया करो परमेश्वर के लिए। जब परमेश्वर ने नूह को बोला था जहाज बनाने को, तो जहाज में कैसे जाना था? अपना घर, सोना चांदी सब कुछ छोड़कर जाना था। उस जमाने के लोग क्यों नहीं जा पाए? लालची थे, अपना घर नहीं छोड़ सके। लेकिन नूह छोड़कर भाग गए, जहाज में बैठ गए। उसके बाद जब जल प्रलय आया, तब लोग भी भागे हो गए ना। लोगों ने भी भागकर अपने घर बार छोड़कर, अपना सोना चांदी छोड़कर भागे हो गए ना। लेकिन उस वक्त भागने से कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं। मैं बोलता हूँ, जिस संपत्ति को आपने पकड़ कर रखा है, लालची बनकर आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, एक दिन तो छोड़कर भागना पड़ेगा ना, लेकिन तब आपको फायदा नहीं होने वाला। इसलिए लालच आज ही निकाल दो, लोभ आज ही निकाल दो। अगर कल पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो तो इस लालच को आज अभी इसी वक्त निकाल दो। एक वचन है, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ, और वचन है मत्ती उसका 20वां अध्याय 1 से 16। लंबा है इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता, आप खुद पढ़ लेना। लेकिन वहाँ पर जो लिखा है कि एक इंसान था, वो बाहर निकला मजदूर के लिए, और कुछ मजदूर मिले, बोले जाओ आओ मेरे खेत में काम करो। बोलता है हाँ हमको काम चाहिए। बोले ठीक है, पूरा दिन काम करने का, 12 घंटे काम करने का कितना पैसा लोगे? मजदूरों ने बोला 1 दिनार। बोले ठीक है, मैं 1 दिनार सभी को दे दूंगा, जाओ खेत में काम करो। मालिक घर में आ गया। 2 घंटे बाद फिर किसी काम से निकलोगे, तो देखा कुछ मजदूर निकले। बोला आपको कहीं काम नहीं मिला आज? बोले नहीं मिला। बोले जाओ मेरे खेत में काम करो। अभी देखो 2 घंटे चले गए, ये लोग 2 घंटे कम काम करने वाले। बोले क्या दोगे? बोले कुछ दे दूंगा चलो। वो भी बोलते हैं कहीं कुछ मिला ही नहीं, जो दे ठीक है, ठीक है हम चल कर काम करते। मालिक फिर घर पर आ गए, फिर 2 घंटे बाद निकले, फिर किसी मजदूर को देखा, अरे तुमको काम नहीं मिला? बोले नहीं मिला, जाओ मेरे खेत में काम करो। बोले क्या दोगे? कुछ भी दे दूंगा। बोले ठीक है। अभी क्या हुआ, 11 घंटे बीत गए, मालिक फिर निकला, 1 घंटा काम का बाकी था, तब भी मजदूर मिले। और बोले आपको काम नहीं मिला सुबह से? बोले नहीं मिला। बोले जाओ मेरे खेत में काम करो, कुछ दूंगा। 12 घंटे हो गए, और सबको मजदूरी देने की बारी आई। मालिक गए, उन्होंने देना शुरू किया जो आखिर में आया था वहाँ से। तो जो लोग आखिर में आए थे उनको 1 दिनार दिया। अभी जो सबसे पहला था खुश हुआ, उसको 1 दिनार, 1 घंटे का 1 दिनार, हमने तो 12 घंटे काम किए, हो सकता है हमको 12 दिनार दे। अरे 12 जो 10 तो मिलेंगे। सभी लोग ने अपने अपने दिल में सोचना शुरू कर दिया होगा। फिर उनकी बारी आई, जब उनकी बारी आई तो मालिक ने उनको भी 1 ही दिनार दिया। ये सब कुड़कुड़ करने लगे, हाँ हमने 12 घंटे इस धूप में काम किया, हमको 1 दिनार, और वो लोग जिन्होंने 1 ही घंटा काम किया उनको 1 दिनार, हम दोनों एक समान हैं। मालिक बोलता है शांत हो जाओ, मैं जब आप लोगों को बुलाने के लिए आया था, मैंने आपको पैसे पूछे, आपने कितने मांगे? बोले 1 दिनार। बोले मैंने तेरा कोई अन्याय किया? तूने जितने मांगे दिए कि नहीं? बोले हाँ। फिर कुड़कुड़ गए, निकलो 1 घंटे के लिए। वो सब छोड़, मेरी संपत्ति है, मेरा पैसा है, मैं जिसको जितना चाहूँ उतना दे सकता हूँ, तू मुझे क्यों बोल सकता है? तुझे बोलने की हिम्मत कैसे? क्या तू मेरा बॉस है? क्या मेरी संपत्ति मैं अपनी मर्जी से नहीं बांट सकता? बोले मैं अच्छा हूँ और मैं अच्छा करता हूँ, इसके कारण तेरी आंखें बुरी है। इसकी आंख के बारे में कहा, देखो किसी को कुछ मिलता है और आपको अंदर ईर्ष्या आती है, आंख का एक काम है, ये आंखों का पाप है। उसको भी इतना मिला, उसको भी इतना मिला, ये आंखों से जो पाप होता है ना उसको दूर करो। अब देखो सुलेमान जो राजा थे, उनके पास बहुत सोना चांदी, बहुत पैसे थे। उन्होंने मालूम है 700 स्त्रियों के साथ तो शादी की, 300 को तो बिना शादी घर में रख लिया बनाकर, टोटल 1000। अभी मैं बोलता हूँ क्या वो पागल था? नहीं,
वो तो बहुत ज्ञानी थे, क्यों ऐसा किया? लेकिन लड़की देखो, वाह कितनी खूबसूरत, चला जा। पैसे थे, राजा थे, घर पर बुला लेते थे, बहुत अच्छी दिखी, शादी कर ली, 700 शादी की, और भी अच्छी स्त्रियां मिलने लगी, उनको तो ऐसे रख दिया। 1000 स्त्री, ये सब है क्या? आंखों ने देखा, आंखों को पसंद आई, उठा लिया, उसके साथ व्यभिचार कर लिया। चाहे रानी बना कर ही रखाओ, लेकिन एक से ज़्यादा स्त्री होना मतलब व्यभिचार। ये व्यभिचार किया इसने, 1000 स्त्री लेकर आए। लेकिन कैसे? जब आंखों को पसंद आई तब। और प्रभु से क्या बोलते हैं? मत्ती 5:27 और 28 वचन, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। व्यभिचार सिर्फ वो नहीं है जो सिर्फ शरीर से किया जाता है, लेकिन किसी के ऊपर बुरी निगाहें भी डाली, बोले व्यभिचार हो चुका। इसका मतलब किसी के ऊपर गलत निगाहें डालना वो भी व्यभिचार है। आप में है या नहीं? क्या आप किसी पुरुष को ऐसे नहीं देखती हो? क्या आपने कई स्त्रियों को इस तरह से नहीं देखा है? ये आंखों का व्यभिचार है, उसको निकाल दो। ये बुरी लालसा है, उसको निकाल दो। जब हवा उस फल को देखा और देखने में उसको सुंदर लगा, और चलो मैं बाइबल में पढ़कर ही बता देता हूँ, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय वचन 6। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। स्त्री ने अपनी आंखों से पहले उस फल को देखा, वाह कितना सुंदर, खुश हो गए वो तो। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसको तोड़ा और खाया। आंखों से पाप, दुनिया का सबसे पहला जो पाप आया ना वो आंख से आया। आंखों से ही व्यभिचार, आंखों से ही बुरी लालसा होती है। चलो ये तो बहुत बड़ा पाप है व्यभिचार करना, लेकिन आंखों से और कौन कौन से पाप होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला यूहन्ना उसका 15 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यहाँ पर लिखा है आँखों की अभिलाषा। देखो आदम और हवा ने जब पाप किया ना, तब तक वो नंगे थे, परमेश्वर ने उनको कपड़ा नहीं दिया था। जब पाप आया ना तब कपड़े की जरूरत पड़ी, और पाप की वजह से जो आता है ना वो सारे श्राप है। ये कपड़ा है ना वो श्राप है। अगर आज भी पाप नहीं होता ना तो हम कपड़े नहीं पहनते होते, ये एक श्राप है। और कपड़े परमेश्वर ने क्यों दिए मालूम है? सिर्फ और सिर्फ शरीर ढकने के लिए। लेकिन आप तो फैशन करने लगे, आप तो कपड़े भी ऐसे पहनते हो जिससे अंदर की बातें बाहर उभर कर आए दिखे। आप तो अपना शरीर दिखाने लगे लोगों को। कपड़ा शरीर ढकने के लिए, ये छोटी छोटी चटिया पहन कर निकलना, बिना स्लीव कपड़े पहनना, यहाँ से फटा हुआ पहनना, पैंट से फटा हुआ पहनना, अपने शरीर को दिखाना बहुत खूबसूरत है। इसलिए वेश्याएं अपना शरीर दिखाती है लेकिन पैसों के लिए, और जो बिना पैसा दिखाता है उसको मैं क्या कहूँ? वो तो वेश्या से भी गए गुजरे लोग हैं, क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं फिर भी दिखाते, लो मेरा शरीर देखो। और उससे कई लोग ठोकर खाते। जब आप बाजार में कपड़े खरीदने के लिए जाते हो और आप कपड़ा, ओ वाह कितना बढ़िया, ये आंखों की लालसा है, अभिलाषा है, ये पाप है। आप कपड़े से सुंदर नहीं दिखते, परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया इसलिए आप सुंदर दिखते हो। हम परमेश्वर की समानता में, उनके स्वरूप में, इसलिए हम सुंदर है, कपड़ों से नहीं। अगर कपड़ों से सुंदर दिखते होते ना तो दुकान के बाहर जो पुतले रखते हैं ना उन सभी की शादी हो गई होती। वहाँ पर लोग क्या बोलते, कपड़ा कितना बढ़िया है, और आप पहनते हो तो क्या बोलते, आप कितने सुंदर हो। क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया, कपड़े से सुंदर नहीं दिखते। लेकिन फिर भी आपको कपड़ा पसंद आ जाता है, गहना पसंद, वाह
कितनी बढ़िया इयरिंग है, कितनी बढ़िया रिंग है। आप खुश हो गए। ये आंखों की अभिलाषा ये पाप है। एक वचन पढ़ता हूँ, यहेजकेल उसका 20वां अध्याय और वचन 7 है। फिर मैंने उनसे कहा, जिस घिनौनी वस्तुओं पर तुम में हर एक की आंखों को प्रिय है उन्हें फेंक दो। मतलब आपकी आंखों को अच्छी लगती है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो चीज़ घिनौनी है। परमेश्वर क्या बोलते हैं, उसको फेंक दो। आपको अच्छी चीज़ें लगने लगी। देखो, परमेश्वर ने ऐसा बोला कि आप किसी भी तरह की मूर्त मत बनाओ, लेकिन आज बच्चों को खेलने के लिए क्या दे, डोरेमोन और फिर बारबी डॉल, ये सब क्या है? ये मूर्तियाँ तो है जो परमेश्वर को पसंद नहीं, और आप लेकर आए, आपको अच्छी लगी। हो सकता है आपकी आंखों को अच्छी लगे, लेकिन मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं। ये भी एक पाप है। तो ये आंखों से जो पाप होते हैं ना, उसको निकाल दो। फिर एक वचन और मैं पढ़ता हूँ, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 53वां अध्याय और वचन 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। प्रभु उसको जब मारे गए थे ना, उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए थे ना, पूरे लहू लहान थे। लेकिन उस जमाने के लोग कैसे देखते हैं, कितने पाप किए होंगे इसने, कैसा भारी दंड इसके ऊपर आ चुका है। ये जब इस तरह से आप लोगों को देखते हो ना, किसी बीमार को देखकर भुगत रहा है वो, तक ये भी पाप है। आप किसी को देखकर ये बोलते हो भुगत रहा है वो भी पाप है। ये सारे आंखों से होने वाले पाप है। उस सारे पापों को आप निकाल दो, उसको हृदय से बाहर निकालो, ताकि आपका हृदय खाली हो और आप पवित्र आत्मा से भर सको। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जब 50वें दिन पवित्र आत्मा उतारे गए, तब बाइबल में ऐसा लिखा गया कि जब कई लोगों ने मजाक बनाया कि ये तो शराब पिए हुए लोग हैं, तब पतरस ने सभी के बीच में उठकर ऐसा कहा कि आप जिसे शराब समझते हो कि शराब पिए हुए, ये लोग शराब पिए हुए लोग नहीं है। अभी तो सुबह का पहला ही पहर है, इतना जल्दी कौन शराब पीता है? किसी ने शराब नहीं पिया। लेकिन ये तो वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता ने कही थी। अब योएल भविष्यवक्ता ने क्या कही थी, वो बात हम बाइबल में पढ़ते हैं। और प्रेरितों के काम उसका 2वां अध्याय, परमेश्वर कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सभी मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुराने सपने देखेंगे। यहाँ पर पतरस ने ऐसा बोला कि अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैं मेरा आत्मा सभी मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। इसका मतलब अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपना आत्मा सभी लोगों के ऊपर उंडेल दिया। तो इस बात को लेकर लोग क्या बोलते हैं मालूम, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा वर्षों पहले दे दी है, अब हमें पवित्र आत्मा मांगने की जरूरत नहीं है, अब हमें बोलने की जरूरत नहीं कि पवित्र आत्मा दो, अब हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है ही। अबे तू बीड़ी पीता और तेरे अंदर पवित्र आत्मा है क्या? तू लड़ाई झगड़ा करता है क्या, तेरे अंदर पवित्र आत्मा है क्या? तू क्रोध करता है क्या, तेरे अंदर पवित्र आत्मा है क्या? तू व्यभिचार करता है क्या, तेरे अंदर पवित्र आत्मा है? ये झूठी शिक्षा है। जो लोग ऐसा समझते हैं सारे पवित्र आत्मा से भर गए, नहीं। अरे आपने विश्वास किया तो भी आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए। क्यों? मैं बाइबल में पढ़कर आपको बताता हूँ। जो फिलिपुस था, जो प्रचारक थे, वो चले गए सामरिया में, क्योंकि शताब्द बोट हो रही थी। वो सामरिया में चले गए, वहाँ पर उन्होंने सुसमाचार फैलाए, बहुत चमत्कार वहाँ पर किए, लकवा वाले चंगे हो गए, भूत प्रेत निकले, बहुत कुछ हुआ। वहाँ पर एक जादू टोना करने वाला था, वो भी मसीह में आया, उसने भी विश्वास किया। फिर फिलिपुस ने बहुत लोगों को बपतिस्मा भी दे दिया। बपतिस्मा देने के बाद उसने कुछ लोगों को भेजा, बोले यरूशलेम में जाओ और प्रेरितों को ऐसा बोलो कि सामरिया में बहुत काम हुआ है और बहुत लोगों ने बपतिस्मा दिया। तब मैं आपके सामने पढ़ता हूँ प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 14 से लेकर 18 वचन। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, अभी तक उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरे थे। अगर परमेश्वर ने पहले से सभी लोगों पर उंडेल दिया और विश्वास करने से तुरंत पवित्र आत्मा अंदर आ जाते, तो इनके अंदर क्यों नहीं आए थे?
वो गलत शिक्षा है, उसको मत मानो। आज भी हमें पवित्र आत्मा को बुलाने पड़ते हैं, आज भी हमको मांगना पड़ता है, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दो। तो ऐसी झूठी शिक्षा से बच कर रहना है। और आगे मैं पढ़ता हूँ, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, प्रेरित चाहिए। प्रेरित जब किसी के सर के ऊपर हाथ रखता है और मांगता है तब पवित्र आत्मा दिए जाते। फिलिप्पुस से नहीं आ रहे थे पवित्र आत्मा, प्रेरितों को बुलाना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि आपने विश्वास कर लिया मतलब पवित्र आत्मा से भर गया, ऐसा नहीं है। मांगना पड़ता है। आज भी पवित्र आत्मा को हमारे लिए उतारना पड़ता है। वो इसी धरती पर है लेकिन हमारे अंदर आएंगे अगर हम विश्वास करेंगे, पश्चाताप करेंगे, सच्चा बपतिस्मा लेंगे और फिर प्रेरित आकर हमारे ऊपर हाथ रखेंगे तो पवित्र आत्मा दिए जाएंगे। फिर एक वचन और पढ़ता हूँ और वो है प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और वचन 1 से 7। और जब अपुल्लोस कोरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर एफिसस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करना। और यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। क्या लिखा है? एक तो इन्होंने बपतिस्मा भी लिया होता, फिर दूसरी बार सच्चा बपतिस्मा लिया। ये सारे चेले थे, 12 लोग थे और वो सुसमाचार भी प्रकट करते थे, प्रभु से का ही काम करते थे, फिर भी पवित्र आत्मा नहीं थे इनके अंदर। अरे वो तो छोड़ो, पवित्र आत्मा है वो सुना भी नहीं था। फिर पौलुस उनको समझाया, सच्चा बपतिस्मा ले लो, ले लिया उन्होंने दूसरी बार। और फिर पौलुस उनके ऊपर हाथ रखे तब पवित्र आत्मा आए। तो ध्यान में समझना, अगर कोई आपको बहकाए कि ये पवित्र आत्मा की प्रार्थना में बैठने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है ही है, तो उसकी शिक्षा को मत मानो। पहले दिल से सब कुछ निकालना पड़ता है तब पवित्र आत्मा आते। तो पवित्र आत्मा तब आएंगे कि जब आप अपना दिल को खाली करोगे। एक वचन पढ़ता हूँ, मत्ती उसका 12 अध्याय और 30 से लेकर 32। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस युग में ना तो आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। देखो, पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु सुन क्या बोले, अगर मेरे विरोध में गुनाह करोगे ना मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में बोले तो गए काम से, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं, मैं माफ़ी नहीं करूंगा। अब सोचो कि पवित्र आत्मा का इतना महत्व, ये पवित्र आत्मा है क्या कि इसको इतना महत्व दिया गया? क्या पवित्र आत्मा के बिना हम रह नहीं सकते? क्या पवित्र आत्मा के बिना हम जी नहीं सकते? क्या पवित्र आत्मा के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते? ये पवित्र आत्मा है क्या, इसका महत्व समझो। ये पवित्र आत्मा है क्या, उनको अच्छी तरह से जान लो, तभी आपके अंदर वो भूख प्यास जगेगी उनको प्राप्त करने की। ये पवित्र आत्मा बहुत बड़ी चीज़ है। ये पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर उनमें से एक है, ये पवित्र आत्मा क्या है आज उनको अच्छी तरह से जान लो। और मैं पढ़ता हूँ उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराया। यहाँ पर लिखा है पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, चारों ओर पानी से भरी हुई थी और अंधियारा था और पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडराए। अभी देखो पवित्र आत्मा का मंडराना क्या होता है। धरती का ये गोला, उसके चारों ओर बहुत पानी, जैसे धरती को पानी के बीच में बांध कर रखा हो पानी से, ऐसी थी। बहुत अंधेरा था, धरती दिखाई नहीं देती। और तब पवित्र आत्मा वहाँ पर हिलने लगे,
मंडराने लगे। और फिर उत्पत्ति का पहला अध्याय पूरा पढ़ना। फिर इस धरती को ठीक ठाक किया गया, जो बेडौल थी, सुनसान थी, उसको बसाया गया, जो बेडौल थी उसको ठीक किया गया। पूरा अध्याय पढ़ना, पहला अध्याय बहुत बढ़िया लिखा है। आपका जीवन भी आत्मा में बेडौल था, सुनसान था, और तब आपको ज़रूरत है पवित्र आत्मा की। चेले अपने घर बार छोड़कर, अपनी जॉब और अपना कारोबार छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़े थे। यहूदा इस्करियोती भी कुछ तो करते होगे ना, वो छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर चल पड़े थे। मत्ती जो थे ना, वो चुंगी लेने वाले थे, जॉब छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़े थे। और यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, पतरस, ये लोग कारोबार करते थे मछली का, वो छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़े थे, परिवार को छोड़कर चल पड़े थे। कैसे होने चाहिए लोग? लेकिन फिर भी उनका आत्मिक जीवन बेडौल था। हमें बड़ा कौन? जो भूत प्रेत निकलता है उसको मना किया, मतलब ईर्ष्या थी, बड़ी बड़ी बातों में मर जाऊंगा तुम्हारे, मैं जेल में जाऊंगा, लेकिन भाग गए थे। पतरस से 3 बार इनकार किया था। ये लोग आत्मा में बेडौल से, इनका जीवन बेडौल था, सुनसान था, अंधियारा था, चाहे प्रभु के पीछे घूम रहे थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आए, फिर प्रेतों के काम को पढ़ना, कहीं पर भी बेडौल बात, कहीं पर भी सुनसान वाली बात, कहीं पर भी अंधेरे वाली बात कहीं पर भी नहीं दिखाई देगी। फिर इनका जीवन कैसा पावरफुल हो गया। आपका जीवन पावरफुल करने के लिए, ये बेडौल सा जीवन दूर करने के लिए ज़रूरत है पवित्र आत्मा की। आप क्यों सही से नहीं चल पाते आत्मा में? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा कभी भी नहीं चल पाओगे, और इसलिए आपको पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। क्यों पवित्र आत्मा का इतना महत्व? क्योंकि उसके बिना ये बेडौलपन जाता ही नहीं, और इसलिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और किस बात के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है? ये पवित्र आत्मा का महत्व है क्या? मत्ती 12 और वचन 28, वहाँ पर प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। प्रभु यीशु ने क्या बोला? मैं परमेश्वर की आत्मा से, मतलब पवित्र आत्मा से भूत प्रेतों को निकालता हूँ। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से ही पैदा हुए थे, और जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो वो 30 साल के थे, और बपतिस्मा लेकर वो चले गए जंगल में। वहाँ पर जाकर 40 दिन 40 रात तक उन्होंने उपवास किया, शैतान के साथ लड़ाई की। उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया। जब बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा फिर उनके ऊपर उतरे। मैं बोलता हूँ, क्या उनके पास से चले गए थे कि दोबारा उतरे? नहीं, वो पवित्र आत्मा से ही पैदा हुए थे, पवित्र आत्मा से ही भरे हुए थे। लेकिन बपतिस्मा के बाद उनका अभिषेक हुआ। शाऊल राजा बने तो उनका अभिषेक हुआ, एलिशा भविष्यवक्ता बने तो उनका अभिषेक हुआ। परमेश्वर का कोई भी काम करना होना, उसके लिए अभिषेक जरूरी है। अगर चर्च में झाड़ू पोछा भी करना हो तो अभिषेक जरूरी है। अगर सुसमाचार फैलाना है, अभिषेक जरूरी है। दुष्ट आत्मा को निकालना है तो अभिषेक जरूरी है। प्रचार करना है, अभिषेक जरूरी है। बिना अभिषेक आप कुछ नहीं कर सकते, और अभिषेक पवित्र आत्मा से होता है। आपको कोई भी काम करने के लिए बाइबल कॉलेज करने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल कॉलेज करने से ये अधिकार आपको कभी भी नहीं मिलता कि आप परमेश्वर का काम कर सको। आप इंजीनियर हो गए, एक उदाहरण देता हूँ, आपको मशीन बनाना आ गया, आप किसी भी कंपनी में घुसकर क्या वहाँ पर मशीन बनाना शुरू कर दोगे? क्या कंपनी वाले इजाज़त देंगे? नहीं। उनको ज़रूरत होगी तो आपको बुलाएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू में पास होंगे, फिर आपको पूछेंगे आपको कितनी तनख्वाह चाहिए। वो तनख्वाह दोनों को मैच आती होगी तो बोलेंगे ठीक है, फिर आपको एक लेटर देंगे, हम आपको अधिकार देते हैं हमारी कंपनी में आकर ये वाला काम करो, तब जाकर वो काम आप कर सकते हो। बाइबल कॉलेज कर ले इसका मतलब ये नहीं आप प्रचार कर सकते हो। आपने किसी के लिए प्रार्थना की, किसी को चंगाई मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हो। आपको 2-4 वरदान मिल गए, इसका मतलब ये नहीं कि उसका इस्तेमाल कर सकते हो। परमेश्वर का कोई भी काम करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। अब पता चला पवित्र आत्मा की हमें सख्त जरूरत क्यों? उनका काम करने के लिए, आत्मा जीतने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। और क्या महत्व है इस पवित्र आत्मा का कि जिसके लिए हम उनको पाना चाहिए? एक वचन पढ़ता हूँ, मत्ती उसका 13 अध्याय वचन 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाक कर छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया।
अभी देखो इस बात को मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ, आप समझ लेना। किसी का खेत था, उस खेत के नीचे बहुत सारा पैसा था, सोना चांदी हीरा सब कुछ था उसमें। जो खेत का मालिक ने उसको नहीं मालूम इसके अंदर कुछ है, लेकिन समझो किसी को पता चल गया। उसने देखा वहाँ तो अरबों का सामान पड़ा हुआ है और खेत की कीमत कितनी, 5 लाख। वो क्या करेगा, अगर उसको माल चाहिए, वो सोना चांदी हीरा वगैरह चाहिए, अगर वो खेत वाले को बोले तेरे अंदर यहाँ नीचे इतना सोना चांदी वगैरह है, अगर वो खुद कर निकालेगा भी तो क्या इसको देगा? वो तो खुद मालिक है, वो खुद ले लेगा। अगर इसको चाहे तो क्या करना पड़ेगा, खेत खरीदना पड़ेगा। तो जाएगा, उसको क्या बोलेगा, भाई साहब मुझसे आपका खेत खरीदना है, 5 लाख कीमत है ना, लो 5 लाख। लेकिन वो बेचना नहीं चाहता। मैं क्यों बेचूँ भाई, मुझे नहीं बेचना है। अरे यार 7 लाख ले ले, दे दे मुझे, 7 लाख में भी नहीं बेचना है, ठीक है 10 लाख देता हूँ, दे दे। वो सोच में पड़ गया, डबल दे रहा है, दे, लेकिन मुझे बेचना नहीं है, कल को इसकी कीमत हो ही जाएगी, मुझे नहीं बेचना है। लेकिन इसको तो मालूम उसमें तो अरबों रुपये पड़े, अरबों रुपये का सोना पड़ा है, हीरा पड़ा है। 15 लाख देता हूँ, अरे 20 लाख देता हूँ। अभी वो सोचे क्या, लगता है कोई पागल है, ये भाग जाए, इससे पहले लाओ 20 लाख ले दो, इससे 4 गुना बड़ा खेत मुझे मिल जाएगा, ले लो अभी। और वो बेच देगा, लेकिन ये तो माला माल हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है अरबों का माल पड़ा है, तो किसी भी कीमत पर खरीद ही लेगा। और ये बात की है स्वर्ग के राज्य की। स्वर्ग का राज्य इतना अनमोल है कि सब कुछ बेच डालो अपना, लेकिन स्वर्ग को प्राप्त कर लो। लेकिन कौन बेचेगा? सब ने तो अपने पैसे से पकड़ कर रखा है, कोई दे ही नहीं रहा। स्वर्ग के राज के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। दशमांश नहीं देते, दान नहीं देते, तो स्वर्ग का राज क्या खरीदेंगे? ये समझ कैसे आती है मालूम? एक वचन पढ़ता हूँ, यूहन्ना उसका 14 अध्याय वचन 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा आएंगे ना तो सिखाएंगे। ये भेद वाली बात आपको तब पता चलेगी जब पवित्र आत्मा आएंगे। मतलब परमेश्वर के वचन सीखने के लिए भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। कोई कितना भी सिखाए, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं, आप नहीं सीख पाओगे। तो परमेश्वर के वचन सीखने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए। फिर एक वचन और पढ़ता हूँ, मत्ती उसका 13 अध्याय और 47 से लेकर 50 तक। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की वस्तुओं से वो समेट लाया, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छे अच्छे बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी वस्तुओं को फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डाल देंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि स्वर्ग का राज एक जाल के समान है, जिसे लोगों ने समुद्र में डाला, जाल को बाहर निकाला, वो तो अंत है। अभी समझो क्या होता है, समुद्र में जाल डाल दी, जाल बहुत बड़ी है, उसके अंदर हर तरह की चीज़ें आई, लेकिन मैं बोलता हूँ जाल किसके लिए डाली? सिर्फ मछली के लिए। हो सकता है उसमें मगरमच्छ आ जाए। और स्वर्ग का राज कैसा है? जाल के समान। मगरमच्छ ऐसा शिकार करता है, किसी को छोड़ता नहीं, निगल जाता है। कई इंसान उस मगरमच्छ के समान है, लेकिन मगरमच्छ को कैसा है, मैं तो जाल में हूँ, मैं तो जाल में, मैं तो स्वर्ग में जाऊँगा। अरे भाई तू जाल में है, लेकिन जब जाल निकालेंगे ना तो तुझे भी निकाल कर फेंक देंगे। आज कई लोग ऐसे शिकार करते लोगों का, और ऐसा समझते कि मैं तो स्वर्ग में जाऊँगा, मैं तो स्वर्ग में जाऊँगा, तो नहीं जाएगा। कई लोग केकड़ के समान है, जो ऐसा चलता है, हमको ऐसा लगता है हमारे सामने है, और ऐसा टेढ़ा होकर चला जाता है। कई लोग टेढ़ी चाल चलते और उनको ऐसा लगता है हम जाल में है ना, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। नहीं, स्वर्ग में नहीं जाओगे आप। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह में जहर है, सांप के समान। सांप भी तो जाल में आ गया, उसको ऐसा है कि मैं तो जाल में हूँ तो स्वर्ग में पहुँच जाऊँगा। लेकिन तेरे मुंह में जहर है, तू कैसे स्वर्ग में जाएगा? जहरीले वचन तेरे मुंह से निकलते हैं, तू कैसे स्वर्ग में जाएगा? है ऐसे कई लोग। कई बार लोग वीडियो देखकर मुझे कमेंट करते हैं, ऐसा सिखाता है, वैसा सिखाता है, ये वो। बाइबल नहीं देखते, मैं जो वचन बोलता हूँ नहीं देखते, कुछ भी जहरीला बोल देते और समझते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, जहरीला बोलने वाले कभी नहीं जा सकते। जहरीला मत बोलो, लड़ाई झगड़े वाले बात मत करो, वो स्वर्ग में नहीं जाते। लेकिन इन सबको कैसा है मालूम है?
हम जाल में हैं ना, तो बच जाएंगे। इसका मतलब आज कई ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर पाप है, पाप के बारे में पता नहीं है। वो लोगों को देखते वो ऐसा वो ऐसी, अपने खुद को नहीं देखते मेरे अंदर पाप है या नहीं। खुद को कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर पाप है कि नहीं? और बाइबल में एक वचन में पढ़कर बताता हूँ, यूहन्ना उसका अध्याय 16 वचन 8। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में जान करेगा। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा आएंगे तो पाप की जानकारी देंगे। आपके अंदर पाप है लेकिन आपको मालूम ही नहीं। आपको समय बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, और ऐसे करते चलते जाओगे आखिर में नरक में। अरे मैं नरक में कैसे आ गया? क्योंकि आपको अपना पाप पता ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि आप पाप को नहीं जानते, तो पाप आपके अंदर है, उसकी जानकारी के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए। बिना पवित्र आत्मा आप जान नहीं सकते कि मेरे अंदर पाप है, और नहीं जानोगे तो पाप में जियोगे, पाप में जियोगे तो नरक में जाओगे। तो पाप की जानकारी के लिए भी आपको पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। फिर एक वचन और पढ़ता हूँ, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय वचन 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएंगे तब तुम सामर्थ पाओगे। कौन सा सामर्थ्य? आपको सामर्थ्य की क्यों जरूरत है? क्या शैतान को भगाने के लिए? क्या शैतान को मारने के लिए? ध्यान से समझना, शैतान एक पल में यहाँ से स्वर्ग तक जा सकता था। पहले वो पृथ्वी पर इधर उधर सभी जगह पर घूमता रहता है। अगर अभी आपके सामने खड़ा है ना, दूसरे पल में अमेरिका होगा वो। अगर आप उसको मारना चाहो और आपके पास से वो भाग कर सीधा चला गया अमेरिका, क्या आप एक पल में अमेरिका जा सकते हो? नहीं। सामर्थ्य क्यों चाहिए? मैं बोलता हूँ परमेश्वर आपको इतना सामर्थ्य दे दिया, क्या आप भी एक पल में वहाँ पर पहुँच जाओगे अमेरिका शैतान के पीछे? लेकिन वो तो वहाँ से फिर भाग कर ऑस्ट्रेलिया चला गया। आप कितना उसके पीछे भागोगे? शैतान को भगाने के लिए सामर्थ्य नहीं चाहिए, शैतान को भगाने के लिए चाहिए अधिकार। 100 किलोमीटर की रफ्तार से कार जा रही है, आप उसको पकड़ना चाहते हो, आप हाईवे पर खड़े हो, ऐसे कार निकल गई, उसको रोकना है सामर्थ्य से। तो आपके पास इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि 150 की स्पीड से आप भागो, 150 की स्पीड से भागो, कार के आगे निकल जाओ 4-5 किलोमीटर, फिर ऐसे खड़े हो जाओ और ऐसे कार आए ऐसे रोक लो उसको। है इतना सामर्थ्य? आपके टुकड़े भी नजर नहीं आएंगे, हड्डी भी नजर नहीं आएगी, नहीं। लेकिन 40-45 किलो का ट्रैफिक हवलदार और उसकी 2-4 ग्राम की एक सीटी ऐसे मारेगा सीटी, कार रुकेगी या नहीं? 150 की स्पीड से भी जाती होगी तो रुकेगी या नहीं? ये क्या है? अधिकार। शैतान को भगाने के लिए अधिकार चाहिए। इसलिए मत्ती उसके 10:1 में लिखा है कि मैं पढ़कर ही बता देता हूँ, मत्ती 10:1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। अधिकार दिया परमेश्वर, सामर्थ्य नहीं दिया। अधिकार से निकालो। तो मैं बोलता हूँ फिर सामर्थ्य की क्यों जरूरत है? सामर्थ्य किस लिए चाहिए? हाँ, सामर्थ्य चाहिए। किस लिए चाहिए? और मैं एक वचन पढ़कर बताता हूँ, गलातिया उसका 5वां अध्याय 22 और 23 वचन। पर पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये सारे पवित्र आत्मा के फल है, 9 फल है। अभी सबसे पहला फल क्या है? प्रेम। प्रेम करने के लिए सामर्थ्य है। किसको प्रेम करना है? अपने दुश्मन को। अगर आपके पास आकर कोई आपको थप्पड़ मारकर चला जाए, तब आप उसको ऐसा कह सको, ओ भाई साहब मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ये करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। मालूम आपकी पत्नी सिर्फ कभी गुस्से में कुछ बोलते थे तभी आपका चेहरा, उसके ऊपर प्रेम नहीं आता। प्रेम के लिए सामर्थ्य चाहिए। आनंद में बने रहने के लिए सामर्थ्य चाहिए। अभी सब कुछ मैं डिटेल में नहीं समझा सकता आपको, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के एक एक फल को अपने अंदर लाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? उनके फल को दिखाने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। बिना पवित्र आत्मा आप फल नहीं दिखा सकते, और इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की हमको जरूरत है। और अब सबसे बड़ी बात कि पवित्र आत्मा हमको चाहिए क्यों?
और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थी इसका 1 अध्याय वचन 22, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। बयाने में पवित्र आत्मा मिला। फिर उसका 5वां अध्याय और 5वां वचन, और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। ये बयान किस बात का लिखा है मालूम है? स्वर्ग में जाने का है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो बयाना क्या है? पवित्र आत्मा। अगर आप कोई मिलकत खरीदना चाहते हो, कोई घर खरीदना चाहते हो, तो पहले क्या देना पड़ता है? बयाना। बयाना एक बार दे दिया, फिर वो घर किसका हो गया? आपका हो गया। फिर बाकी के पैसे दे दो, घर खरीद लो। लेकिन वो जिसने बयाना लिया है, वो अभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो छोड़ दे उसको, आपको ना दे, ऐसा नहीं। अब तो करे ना, जिसने बयाना दिया है तो अब वो घर भी आपको देगा ही देगा। अभी परमेश्वर हमको क्या दिया? बयाना दिया। ये पवित्र आत्मा का बयाना, हमने बयाना लिया। ये बयाना को देखकर ही आप स्वर्ग में जा सकते हो, दिखाकर। और इसलिए ये पवित्र आत्मा कुछ और नहीं, ये पवित्र आत्मा वो स्वर्ग में जाने की कन्फर्म टिकट है। पवित्र आत्मा स्वर्ग में जाने की कन्फर्म टिकट है, उसके बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। तो पवित्र आत्मा सब कुछ है। आज आपने ये भी जान लिया कि पवित्र आत्मा कितना महत्व रखते हैं, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमको पवित्र आत्मा चाहिए, और पवित्र आत्मा पाने के लिए जितने भी पाप है उसको निकालना है। तो इस वीडियो को पूरा देखो और जितनी भी चीज़ें निकालने को बोला है उसको लिखो और याद करो, सब अपने दिल से निकाल दो और कल पवित्र आत्मा के लिए तैयार हो जाना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।